हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये क्लास हमारा क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो अभी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो। उनके लिए केमिस्ट्री का क्लास लेकर के हम आए हैं आपके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड कंपाउंड, जो यहाँ पे हमने लिख के रखा है कार्बन एंड कंपाउंड या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, बहुत भाई आप लोग बेसब्री से ऐसे क्लास का वेट करते होंगे। ठीक है, हाँ, अच्छा चैप्टर है, सबको रहता है कि भाई कार्बन कंपाउंड हम लोग कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए हमारे साथ काम कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो जो डाउट्स होता है उस डाउट्स को आप कमेंट के थ्रू पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो कार्बन एंड कंपाउंड में हमारा हीरो कौन होगा? कार्बन। कार्बन हमारा हीरो होने वाला है। तो कार्बन के भाई कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किए बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सर कौन कौन सा प्रॉपर्टी कार्बन का? सबसे पहला चीज इसका सिंबल बताइए। कार्बन का सिंबल सबको पता होगा सर, कैपिटल सी। कार्बन का सिंबल कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है। मास नंबर बोलिए। मास नंबर 12। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? जेड से। तो जेड इज इक्वल टू 6 कह सकते हैं आप। और मास नंबर को हम लोग ए से दिखाते हैं, और मास नंबर कितना हमारे पास है इसका? 12 है। उसके बाद आ जाइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 सेल इसके पास होते हैं, एक होता है के सेल, एक होता है एल सेल। सर एटॉमिक नंबर 6 है, वहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा? Z इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का संख्या, और क्या होता है? प्रोटॉन का संख्या, दैट इज इक्वल टू 6। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो इसी 6 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में? सेकेंड सेल या एल सेल में चले जाएंगे। ठीक है, यहां से एक और चीज क्या पता चलता है? ए बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 गिवन है आपको, और प्रोटॉन का वैल्यू आपको पता है कि कितना है? 6 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। इसके और भी आइसोटोप्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, उनमें न्यूट्रॉन का नंबर्स अलग अलग होता है, लेकिन प्रोटॉन सभी में क्या होता है? सेम। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म भी हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कार्बन का अरेंजमेंट, ये इसका न्यूक्लियस रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं। अब हम कार्बन के थोड़ा सा अकरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। कार्बन का अकरेंस का क्या ख्याल है आपको? अकरेंस, ठीक है। तो कार्बन जो है नेटिव स्टेट में भी पाया जाता है, यानी प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है, और कंपाउंड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, प्योर फॉर्म में जो है कार्बन अर्थ क्रस्ट में आप कहेंगे तो 2 रूप में पाया जाता है। अर्थ पर कार्बन 2 रूप में पाया जाता है। एक कार्बन खुद इटसेल्फ प्योरेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद दूसरा क्या है? गैसियस फॉर्म में जो होता है, गैस या एटमॉस्फेयर कहिए ना, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जो अर्थ में कार्बन मिलता है हम लोगों को, वो लगभग 0.02% के आसपास होता है, 0.02%। और एटमॉस्फेयर में जो होता है वह 0.03%। कितना? 0.03%। ये इनका डेटा है, 0.02 एंड 0.03। 2 फॉर्म में आपको मिलेगा। एक प्योर फॉर्म में मिलता है हम लोग को कार्बन। प्योर फॉर्म कार्बन का जो है वह कौन सा होता है? डायमंड कह सकते हैं आप लोग, डायमंड। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो गया इसका प्योरेस्ट फॉर्म। और क्या कहते हैं? कोल जो आप लोग को मिलता है, ये सब कौन से फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में। कंपाउंड में भी, कंपाउंड के रूप में कार्बन 3 तरीके से आप लोग को मिल सकता है। एक सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और गैसियस स्टेट में भी मिलता है, गैस भी। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में किस रूप में कार्बन आप लोगों को मिलता है भाई साहब?
सॉलिड में आप कह सकते हैं जैसे हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो आप लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। बेस्ट एग्जांपल शुगर देखिए, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जो डेली आप लोग लेते हैं। फॉर्मूला देखिए शुगर का C12H22O11। ग्लूकोज देख लीजिए, ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। एक्चुअली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर के ही शुगर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज हो गया। लिक्विड फॉर्म में आप पेट्रोलियम ले सकते हैं, पेट्रोलियम लिक्विड स्टेट में, और गैसियस स्टेट में आप कार्बन डाइसल्फाइड CH2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो ये कार्बन का अर्थ पर उपस्थिति की बात किया हमने। उसके बाद इधर कार्बन का जो बेसिक कैरेक्टर है, अगला बेसिक कैरेक्टर जो है कार्बन का, ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। सर टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। टेट्रा मतलब 4 होता है, 4 वैलेंसी होता है इसका। अगर आपको याद होगा क्लास 9th, तो 4 वैलेंसी का मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कौन सा कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका 4 है। सुनते रहिएगा दिमाग से, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है कार्बन का, सर 4। कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर 4 है, दैट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा अपने बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो ये कितने तरीके से बॉन्ड का फॉर्म बना सकता है, तो टेट्रा वैलेंसी मतलब एक चीज ये भी लगा सकते हैं, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड। कार्बन हमेशा, यही एकदम ये चीज दिमाग में रखिएगा, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन इन चारों बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है, तो कुछ तरीका है इनके पास, 3 तरीका। पहला तरीका, फर्स्ट वे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा, बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन ये 3 काम करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये सेकेंड हो गया हम लोग का, और ये थर्ड। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन कौन सा मेथड अपनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब देखते हैं कि ये दोनों क्यों नहीं करता है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कार्बन का न्यूक्लियस यहां हमने दिखाया है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया, मान लीजिए कि ये गेन्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि सर 4 ही इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, और 4 ही क्यों शेयर करेगा। क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4। वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि एवरीवन या एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू ऑक्युपाई नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन का नजदीक का नियरेस्ट मतलब नजदीक वाला नोबल गैस कौन सा है, नियॉन। कार्बन का नियरेस्ट कौन है, नियॉन। और नियॉन का एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होता है, 10। और अगर 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8। और नोबेल गैस से ही क्या होता है, दुनिया के हर एक एलिमेंट क्या चाहते हैं कि हम अपने वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन करें, 8 इलेक्ट्रॉन करें, ठीक है ना। नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्युपाई करें, ताकि हम भी अपने जीवन में क्या हो जाए, मस्त हो जाए। नोबेल गैस क्या है, अनरिएक्टिव। वैसे कुछ लोग कंपाउंड बनाते हैं ज़ेनॉन वगैरह, एक्सेप्शन हर जगह है भाई। कोई बहुत ज्यादा रिच हो जाता है तो भी उसको दिक्कत होने लगता है, वैसा ही है उन लोगों को कुछ परेशानी। लेकिन जनरली नोबेल गैस मतलब सर वो नोबेल है, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं फॉर्म करते हैं कंपाउंड को, बाकी लोग क्यों कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी पिलाने के लिए वाटर का फॉर्मेशन करते हैं क्या। हम लोगों को सोचते होंगे कभी, कह रहे नहीं मिल के पानी बन जाते हैं, पीना होगा जनता जनार्दन सभी को, ऐसा नहीं होता। स्टेबल होने के लिए एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल इन देयर लाइफ। और हम लोग के लिए स्टेबिलिटी मतलब हमारे अंदर एनर्जी बढ़े, हम एनर्जेटिक हो, हम काम करें अधिक से अधिक मनी गेन करें, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा स्टैंडर्ड क्या हो, इंप्रूव हो। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, आगे जाकर के पढ़ेंगे इन चीजों को आप। उनका एनर्जी कम से कम हो, जितना ज्यादा एनर्जी होगा। सर एनर्जी होने से क्या होता है, क्लास 9 में पढ़े होंगे, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है ना। काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट, एनर्जी। किसी के पास एनर्जी होगा तो उसको काम करना पड़ेगा, और भाई ये लोग चाहते नहीं कि हम काम करें,
हम अपने जीवन में क्या रहें, मस्त रहें, ऐसा ये लोग चाहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और किसका कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो कार्बन नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है, हीलियम, सॉरी हीलियम कह रहे हैं, नियॉन। नियरेस्ट नोबेल गैस कौन हो गया इसका, नियॉन। किसके जैसा स्ट्रक्चर लेना चाहेगा ये, नियॉन के जैसा स्ट्रक्चर लेना चाहेगा। और अगर ये नियॉन के जैसा स्ट्रक्चर लेना चाहता है तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा इधर, प्रोटॉन कितना है इसके पास, 6, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, 6 पहले से 10। अब मान लीजिए कि हमारे पास औकात से अधिक धन आ जाएगा तो हम उसका इज्जत सम्मान कर पाएंगे, मान सम्मान कर पाएंगे ना। एक बार अथाह रुपया अगर हमारे पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लगेगा कि सब कुछ खरीद लें, ये कर दे वो कर दे, और उड़ा देंगे, हम नहीं संभाल के रख पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेम वही कार्बन के पास है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को कौन बांध के रखता है, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में, और उनकी संख्या क्या है, कम, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने में असमर्थ है। कोई भी हवा का झोंका ऐसा समझिए कि आएगा और इनके आए हुए इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा, तो क्या फायदा है ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने का। मतलब सर ये वाला टेक्निक हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन लूज करके बना दे, क्या दिक्कत है, ठीक है इलेक्ट्रॉन लूज कराते हैं हम लोग, ये तो कंडीशन खत्म हो गया हम लोग का, ये मिटाते हैं। चलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो भाई अब हो गए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन का फोर्स बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ज्यादा फोर्स से ग्रिप किया रिमेनिंग को, और इलेक्ट्रॉन कम हुआ। अच्छा ये बताइए कि ग्रिपिंग क्यों बढ़ जाता है, सर ज्यादा चार्ज था तो और ज्यादा फोर्स होना चाहिए था, अब क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हो, तो सेल का साइज बड़ा था उस समय, और अब जब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हुआ तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां आ जाएगा, रिपल्सन कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेल नजदीक आएगा, और सेल जब नजदीक आएगा तो डिस्टेंस घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनहैंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी देना पड़ा होगा, जो भी निकाला होगा, भाई दुनिया में कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, एनर्जी जरूर लगता है। तो जो भी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने गया होगा उसने काम किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएगा तो जितना पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम करना पड़ा था उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, सेल का साइज और छोटा हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए और ज्यादा, 3 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। और ऐसा काम हम क्यों करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट पहले ही हो जा रहा है, वो काम नहीं होता है। आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं, आप इन पर काम कर रहे हैं, मतलब इनको एनर्जी दे रहे हैं, तो आप इसको स्टेबल कर रहे हैं क्या अनस्टेबल कर रहे हैं। ये चाह रहा था स्टेबिलिटी, और हम इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या किए जा रहे हैं, अनस्टेबल। और क्यों देगा भैया, 4 को इलेक्ट्रॉन क्यों दे देगा, वो भी तो ले सकता था, 4 नहीं ले पाया तो काहे दे देगा 4। तब क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग लोगों के साथ शेयर करके 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 इसका 4 किसी और के आएंगे, 4 और 4 मिल करके कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका काम चलेगा। मतलब ये भी नहीं होगा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। मतलब वैलेंसी इसकी क्या है, टेट्रावैलेंसी है। कार्बन ऑलवेज, कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा कार्बन का शेप कैसा होता है, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है, ये सब आगे क्लास 11th में आप लोग देखने वाले हैं। इस तरीके से इसकी कोवैलेंसी कंप्लीट होती है। इस शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके का शेप होता है। तो ये रहा हमारा कार्बन का बात, ठीक है। आगे हम लोग देखने चल रहे हैं कि सर वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुन लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आवश्यकता हम लोग को क्यों पड़ी। तो कार्बन जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पेट्रोलियम देखिए आप, आज उसके बिना कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। आप अपने भोजन में देखिए, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं। हमारा बॉडी खुद जो है क्या है, कार्बन हर जगह है। आप ऑक्सीजन इनहेल्स कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, वो सब जगह कार्बन है। लकड़ी से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग, सुबह का टूथपेस्ट से लेकर के रात में सोने वाला जो हमारा लकड़ी का बेड है, हर एक चीज किस चीज का बना हुआ है, कार्बन का। इवन पेपर, जिस पेपर पर हम लोग पढ़ते लिखते हैं वो भी किस चीज का है, कार्बन का ही बना हुआ है। हमारे बाल किस चीज के बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं,
ठीक, इसमें भी प्रोटीन होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। हर जगह एक्चुअली हम कार्बन के बिना अधूरे हैं, चारों तरफ हम कार्बन के कंपाउंड से ही क्या है, घिरे हुए हैं। इसलिए कार्बन के कंपाउंड को सेपरेटली हम लोग को पढ़ने का क्या पड़ा, जरूरत पड़ा, आवश्यकता पड़ा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, कार्बन अकेले जितना कंपाउंड बनाया है, कार्बन अकेले जितना कंपाउंड बनाया है उतना बाकी लोग भी मिलकर के नहीं बनाए हैं। 500,000 लगभग कंपाउंड बनाए हैं। रिमेनिंग एलिमेंट 118 में से कार्बन को छोड़ दीजिए, बाकी लोग मिलकर के उतने कंपाउंड नहीं बनाए हैं जितना कार्बन अकेले कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। इसलिए भी हम लोग कार्बन कंपाउंड को अलग से स्टडी करते हैं। कार्बन कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारा अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए भी कार्बन कंपाउंड को हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ता है। कार्बन कंपाउंड जनरली नॉन पोलर नेचर के होते हैं, दैट मीन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनको अलग से स्टडी करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं जो कार्बन कंपाउंड को अलग से हम लोग को पढ़ने के लिए मजबूर करता है। और कार्बन कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड का स्टडी ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। क्लास 11-12 में चले जाएंगे आप तो ये टोटल केमिस्ट्री 3 पार्ट में बचेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, सिंपली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके केमिस्ट्री को पढ़ना ही क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब सवाल ये उठता है, सर 500,000 कंपाउंड कार्बन अकेले बना रहा है, वाई कार्बन फॉर्म मेनी या लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन क्यों इतना ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए इसके कारण को हम लोग देखते हैं कि कार्बन क्यों इतना ज्यादा कंपाउंड बनाता है। और कार्बन को हम लोग वर्सेटाइल भी कहते हैं। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। जैसे कोई एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लीजिए, वो वर्सेटाइल एक्टर में से आ जाएंगे। अमिताभ बच्चन वर्सेटाइल एक्टर में लगभग हर तरह के रोल में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। विलेन का करना है, एक दमदार एक्टर का रोल करना है, ठीक है, पिता का रोल करना है, हर जगह अच्छे से अपने किरदार को निभाते हैं, ठीक है। तो उसे वैसे एक्टर को क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल एक्टर। ठीक उसी प्रकार से कार्बन वर्सेटाइल है क्योंकि इसके पास बहुत अलग अलग तरह के गुण हैं, जिसके कारण ये क्या बनाता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और सीधा सीधा कहिए तो हमारे लाइफ स्टाइल को ही कार्बन क्या करके रख दिया है, चेंज करके रख दिया है, बदल करके रख दिया है, ठीक है ना। इसलिए भी कार्बन क्या है हमारे लिए, वर्सेटाइल। तो चलिए हम लोग देखने चलते हैं, व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये देखिए कुछ कारण है, 1 2 3 4 5 कारण और भी हो सकते हैं। इन 5 मुख्य कारणों को हमने लिस्ट आउट किया है कि कार्बन क्यों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है सर, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम्स के पास यूनिक एबिलिटी है टू कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म चेन, ठीक है ना। कार्बन एटम्स हैव यूनिक property to combine each other to form chain। क्या बनाने के लिए, चेन बनाने के लिए। अब जब बात उठ गई चेन की, तो ये चेन जो होते हैं वो 3 तरीके के हो जाते हैं। भाई कार्बन के पास कैसा प्रॉपर्टी सर, कार्बन आपस में ही जुड़ जुड़ करके क्या बनाता है, चेन का फॉर्मेशन करता है। ये यूनिक प्रॉपर्टी है इनका। तो चेन जो होता है, एक स्ट्रेट चेन हो सकता है सर, स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांच्ड चेन, और तीसरा जो होता है आप कह सकते हैं साइक्लिक चेन, साइक्लिक। तो कितने तरीके का चेन कार्बन बनाता है, 3 तरीके का। अगर आप इनका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इस तरीके से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, ब्रांचिंग में एक कार्बन दूसरे के साथ तो जुड़ सकता है, चेन ऐसे जा सकता है, ब्रांचिंग भी आ सकता है। साइक्लिक में क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके साइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है इस तरीके से। तो ये 3 तरीके के चेन कार्बन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैटिनेशन। मतलब कार्बन एटम आपस में जुड़ जुड़ करके चेन का फॉर्मेशन करने लगते हैं, ठीक है। दूसरा जो है टेट्रावैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहां पे। ये तो अभी बता के भी आए, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ कर सकता है, ये कार्बन के साथ कर सकता है, दूसरे कार्बन के साथ कर सकता है, फ्लोरीन के साथ कर सकता है, क्लोरीन के साथ कर सकता है, ब्रोमीन के साथ कर सकता है, आयोडीन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, सल्फर के साथ कर सकता है।
इन सब के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, इन सब के साथ कार्बन जो होता है बॉन्ड बना करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन जो होता है केवल सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इस तरीके से कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करके भी अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो इनके कंपाउंड की संख्या को क्या कर देता है, इनहैंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। आइसोमेरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, बस अभी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन कंपाउंड के पास होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, सी 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 इस तरीके से चेन बनाया हुआ है, अभी आगे चल के देखेंगे CH3 CH2 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 CH3। सर ये पेंटेन है, पेंटेन, इसी को CH3 CH CH2 CH3 और यहां पे ऐसा चेन बना दिया, इसका नाम हो जाता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। इसी कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 और CH3, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? नियोपेंटेन बोलते हैं। अब बताइए फॉर्मूला चेक कीजिए इनका। सर 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, 3 3 6 3 9 तो 11 और 1 12, 3 6 9 12। सबका फॉर्मूला क्या हो रहा है सर? C5H12 C5H12 C5H12। सबका फॉर्मूला भी क्या है? सेम। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग कंपाउंड बने हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ। इसका प्रॉपर्टी कुछ और है, इसका प्रॉपर्टी कुछ और है, इसका प्रॉपर्टी कुछ और है। ठीक है, तो ये भी नंबर ऑफ कंपाउंड क्या कर देता है? बढ़ा देता है। लास्टिंग बॉन्ड लेंथ, भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर बहुत छोटा होता है 6, और एटॉमिक नंबर छोटा होने के कारण कार्बन का साइज भी क्या है? छोटा। और जब कार्बन का साइज छोटा है तो जब दो कार्बन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इस बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो लेंथ स्मॉल होता है। और जिन दो एलिमेंट के बीच, एलिमेंट के एटम के बीच छोटा बॉन्ड बनता है, जितना छोटा बॉन्ड बनता है वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है कंपाउंड उतना स्टेबल होता है। मतलब कार्बन जो है स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है आपस में या किसी और के साथ, इन सब के साथ। इसलिए भी इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इन सब प्रॉपर्टी के कारण, इन सब प्रॉपर्टी के कारण हम लोग ये जितने भी प्रॉपर्टी है कार्बन को क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल बोलते हैं। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुमुखी। नहीं सुने होंगे? बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति है। उसी तरीके से कार्बन के पास बहुमुखी प्रतिभा है। ठीक है ना, वर्सेटाइल नेचर कह सकते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कार्बन कंपाउंड जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके सोर्स कौन कौन से हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्स हैं ऑर्गेनिज्म हो गए। अगर सोर्स की बात करें, कहां लिखूं, कहां लिखें, कहां लिखें? हाँ मान लीजिए यहां पे लिखता हमने सोर्स, ऑर्गेनिज्म। भाई हम ही लोग खुद, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? कार्बन कंपाउंड के सोर्स। बहुत ज्यादा भर भर के कार्बन कंपाउंड हमारे अंदर है, बाल से लेकर के, प्रोटीन से लेकर के, मसल से लेकर के, हर जगह कार्बन है, तो ऑर्गेनिज्म हो गए। उसके बाद पेट्रोलियम, सर इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अंग्रेजी हमारा कमजोर है। पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, कोल हो गया। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स हैं, जहां से हम लोग को क्या मिलता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। अब हम लोग जो है देखने चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या देखने चल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है हम लोगों का, हम इसको तोड़ ही देते हैं आपके लिए। हाइड्रोकार्बन जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, सीधा सीधा सा। हाइड्रो जो है वो किसके लिए आया है? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। और कार्बन तो सर सबको पता है, कार्बन कंपाउंड पढ़िए रहे हम लोग, तो ये रहा कार्बन।
तो जब हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं वैसे कंपाउंड को? हाइड्रोकार्बन। तो क्या परिभाषा हो सकता है? व्हेन हाइड्रोजन एंड कार्बन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, then the formed compound is known as hydrocarbon. या hydrocarbons are compound formed by combination of hydrogen and carbon. हाइड्रो कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से या उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा कंपाउंड कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, चलिए क्लासिफिकेशन। अच्छा, कोई पूछ दिया सर इसके एग्जाम्पल बोल दीजिए, तो हाइड्रोकार्बन के आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ दिया तो जो बेसिक जिंदगी में हम लोग एग्जाम्पल कुछ हम लोग देखे होंगे, बताइए कुछ आप लोग देखे हैं एग्जाम्पल में? हाँ, मीथेन ले लीजिए, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके जिंदगी में आया, मीथेन। कहां देखे होंगे? घर में एलपीजी जो जलता है आपके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या होता है? मीथेन भी होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी होता है, मीथेन होता है। एक और एग्जांपल देखिए तो क्लोरोफॉर्म सुने होंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट में बेहोशी के लिए यूज किया जाता है, बेहोशी के लिए यूज किया जा रहा है बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं। और हाँ, CH3CH2OH जिसको आप लोग C2H5OH भी कह सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है ना। इसका यूज कहां पे होता है? ये वही है, ये शराब है सर, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो यही करते हैं, C2H5OH। पूरा मुस्कान आ गया होगा चेहरे पर, है। चलिए, C2H5OH होता है। और कहां पे? हाँ, ग्लूकोज, फॉर्मूला बोलिए, C6H12O6। शुगर, बिल्कुल सर, ठीक है, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। ये सब कौन से कंपाउंड है? ये सब कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन ही तो है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनका क्या देखने चल रहे? क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? दो पार्ट में। एक सैचुरेटेड, एक हाइड्रोकार्बन जो है वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना गया, और दूसरा वाला जो है सर ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। कार्बन हमेशा किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो कार्बन जो होते हैं एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। सैचुरेटेड में आप दिमाग में रखिएगा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, एल्केन या फिर पैराफिन्स भी बोलते हैं, PRAFFINS, है ना। चेक कर लीजिएगा एक बार स्पेलिंग, हाँ, पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं आने वाले समय में, CH4, C2H6, C3H8, ठीक है, ETC। इसका नाम आगे चल के देखेंगे हम लोग, मीथेन, इसका नाम है ईथेन, इसका नाम है प्रोपेन, उसी तरीके से आता है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, चलता जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है। चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो सॉरी, सैचुरेटेड कर अनसैचुरेटेड, पहले तो ये देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड is present between two carbon atoms। अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड माने मल्टीपल बॉन्ड है तो वैसे क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पे क्या है? ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, और इसका पहचान क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। कौन पहचान है इसका? मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो आप किस में चले जाएंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को सर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे हमने इसको क्या बोला? एल्केन बोला। अनसैचुरेटेड का दो नाम आया, एक बना एल्कीन और एक बना एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन।
तो सर बात एल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे C डबल बॉन्ड C टेट्रा वैलेंट है तो बाकी अपना दो वैलेंसी किसी और के साथ कंप्लीट करें। और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो आप उसको किस में ले लेते हैं, एल्काइन में ले लेते हैं। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, अब दोनों कार्बन 3-3 बॉन्ड बना चुके हैं, कार्बन कितना वैलेंट है, टेट्रा वैलेंट है, टेट्रा माने 4, सर कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो 3-3 वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। एक वैलेंसी भाई ये किसी के साथ करें हमको उससे मतलब अभी नहीं है। क्लासिफिकेशन में यही था हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्किन्स या पैराफिन्स हम लोग कहते हैं, और कार्बन उसमें ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इनके भाई। इसका एग्जाम्पल C2H4, इसका एग्जाम्पल C3H6, इसका एग्जाम्पल C4H8। सर इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आप बता सकते हैं, C2H2, C3H4, ठीक है ना। उसके बाद C4H6, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं इनके जनरल फॉर्मूला पर, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। चलो इधर ध्यान देना, एल्केन हमारे पास आया तो एल्केन में कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो सबसे छोटा एल्केन CH4 है ना, कार्बन चारों वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट किया। दूसरा, मान लीजिए दो कार्बन आपस में जुड़ गए तो एक वैलेंसी कंप्लीट कर लिया, बचा इसका 3 वैलेंसी, जो कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन, और इसका भी 3 वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन। चौथा मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, थर्ड। इस तरीके से भाई इसके 3 वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन के, इसके 2 वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन, और इसका कितना वैलेंसी, 3 वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन। फॉर्मूला देखिए तो CH4 है ना, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, C2 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C3 3 कार्बन 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, जब इन सब में देखेंगे 1 कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, एक और कार्बन बढ़ा 6 से 8 हो गया, एक और कार्बन बढ़ेगा कुछ और हो जाएगा। मतलब जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए C और H तो लिख लीजिए, और जैसे जैसे N बढ़ाते जाइएगा 2-2 हाइड्रोजन बढ़ने लगेंगे। ये तो +2 वाला मामला हो गया। देख लीजिए डिफरेंस सर, 4 6 8 क्लियर। अब देखते हैं 2-2 सब में से आप निकाल दीजिए, +2 हमने लिख दिया, +2 हमने लिख दिया, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन, 2 प्लस कितना लिख सकते हैं आप इसको, 2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 + 2, सब में 2 था, हमने 2 को अलग कर लिया। अब यहां पे कार्बन कितना 1, इस 2 को मत लीजिए, इस 2 को देखिए, पहले वाला नंबर को देखिए, फर्स्ट नंबर को, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। तो अगर मेरे पास n कार्बन है, CN है, तो n का डबल कितना होगा 2n। ये 2n है, 2n में क्या जुड़ा 2, 2n में क्या जुड़ा 2, 2n में क्या जुड़ा 2, तो 2n में क्या जुड़ा 2, हमने क्या बना CnH2n+2। तो अनसैचुरेटेड में एल्केन का फॉर्मूला याद रखिएगा सर, CnH2n+2 सैचुरेटेड में एल्केन का। अब आ जाइए अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, दैट मीन्स एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए, तो 1 कार्बन का एल्कीन नहीं बनेगा, 1 कार्बन का कभी भी एल्कीन नहीं बनेगा। अब आ जाइए 2 कार्बन वाले पर। अगर एल्कीन बनना है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होना होगा, और अगर डबल बॉन्ड होना है तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी है। अब देखिए तो 2 बॉन्ड 3 4 5, कार्बन कभी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, मतलब 1 हाइड्रोजन को उड़ना होगा। काउंट कीजिएगा कितने हाइड्रोजन गए, 1 हाइड्रोजन। यहां भी 2 3 4 5, यहां से भी कितने हाइड्रोजन को जाना होगा, 1 हाइड्रोजन को। तो 1 बॉन्ड बढ़ने से कितने हाइड्रोजन को जाना पड़ा, 2 हाइड्रोजन को जाना पड़ा। यहां भी चेक कर लेते हैं एक बार, यहां बॉन्ड बनाया तो इसके पास 1 2 3 और 2 5, सर इसके पास भी 1 हाइड्रोजन जाना पड़ेगा। यहां 2 3 4 5, इसके पास से भी 1 हाइड्रोजन, फिर से
एक डबल बॉन्ड आने से कितने हाइड्रोजन चले जा रहे हैं? 2। माने एल्केन में अगर एक अनसैचुरेशन आता है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कितने हाइड्रोजन को निकलना पड़ा? 2 हाइड्रोजन। तो जो 2 प्लस जोड़े हैं उसको 2 को निकालिए। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बनने वाला है? CnH2n, जो +2 लिखते थे अब उसको मत लिखिए, कम कर लीजिए। फॉर्मूला देखिए अब थोड़ा सा, C2H 2 और 2 4 है, C3 2 3 4 5 6 है, H कितना है? 6 है, जस्ट डबल, मतलब जितना कार्बन हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जा रहा है उसका डबल, तो C3H6 इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब आते हैं एल्काइन पर। एल्काइन में सर ट्रिपल बॉन्ड होना होगा। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड अगर होना है तो एक और हमने लीजिए बॉन्ड रख दिया, तो फिर से 3 और 2 5 बॉन्ड हो गए। ये हाइड्रोजन को जाना होगा, फिर से 2 हाइड्रोजन निकलना होगा। यहां भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कीजिएगा, फिर से इन दोनों हाइड्रोजन को क्या होना होगा? जाना होगा। मतलब एक और बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन को और जाना है। तो फॉर्मूला अब क्या बन रहा है? C2H2, C3 3 और 1 4 H4। देख रहे हैं, डबल से 2 कम, 2 दूना 4 से 2 कम, 3 दूना 6 से 2 कम। मतलब सर जो CnH2n था, एल्केन से एल्कीन बना, एक डबल बॉन्ड आया, एक मल्टीपल बॉन्ड आया, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन निकाले। सर एक और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया उस डबल की जगह पर, तो 2 बॉन्ड आया नया, तो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो 2 हाइड्रोजन तो ये गया, और 2n में से 2 हाइड्रोजन निकालना होगा। तो एल्काइन का जो फॉर्मूला बनेगा वह CnH2n -2, CnH2n -2। Cn एक जगह अगर हम लोग लिखें तो एल्केन का, चलिए अब इधर आ जाइए, एल्केन का सर CnH2n +2, उसके बाद एल्कीन का क्या होगा हम लोग का? CnH2n, 2 कम हो गया। उसके बाद एल्काइन का जो है हमारा हो जाएगा CnH2n -2, 2 और कम हो जाएगा। इस तरीके से इनका क्या है फॉर्मूला निकल करके आएगा, एल्केन, एल्कीन और क्या? एल्काइन। ठीक, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है आपके सामने। हाइड्रोकार्बन में 2 तरह के हाइड्रोजन एक्चुअली, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऑलवेज सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड दिखाएगा। मल्टीपल में भी डबल और ट्रिपल, डबल वाला को एल्कीन कहेंगे और ट्रिपल वाला को एल्काइन कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे हाइड्रोकार्बन पर ही स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर पर आएंगे कार्बन कंपाउंड का, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड का। अच्छा अंक लेकर के आइए, ठीक है। ऊपर वाले की कृपा आप पर बनी रहे।